तुला राशि वालों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों 19 और 20 सितंबर 2023 आने वाले अगले 48 घंटे हो जाइए सावधान। आपके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। आने वाला यह 2 दिनों का समय आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। इन 2 दिनों में आपको अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ होने जा रही है जो आपकी कल्पना से बिल्कुल परे होगी। आज के इस वीडियो में हमने एक एक बात पर विस्तार में चर्चा करी है, एक एक बात आपको अच्छे से समझाई है। आप भी थोड़ा सा समय निकालें, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको सब कुछ सही से समझ आ सके। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर किए इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। दोस्तों जिस प्रकार से हजारों गायों के झुंड में भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचाने लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो लाखों करोड़ों मनुष्य की भीड़ है, हमारे कर्म भी हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते हैं। अब अच्छे कर्म तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन बुरे कर्म बुरे फल प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सच्चाई का साथ आप चुने, अच्छे कर्मों का साथ आप चुने, क्योंकि बुराई सदैव इंसान के जीवन में दुर्गति लाती है और अच्छाई उसे शिखर पर पहुंचाती है। ऐसे कर्म देवता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा गलत कर्म करता है, वो पाप करता है, अन्याय करता है, गरीबों पर अत्याचार करता है, गरीबों का शोषण करता है। तब उसे अपने बुरे कर्मों का फल सजा के स्वरूप में मिलता है और यह सजा बहुत कठिन होती है। तो यदि आप शनिदेव की सजा नहीं भुगतना चाहते तो अपने कर्मों में सुधार करिए, सदैव हनुमान जी की भक्ति करिए और अपनी जितनी भी आप कमाई करते हैं उसका एक अंश अच्छे कामों में दान करिए, अन्नदान करिए, महादान होता है। अगले 24 घंटों में आपका व्यापार काफी तरक्की करेगा, व्यापारिक योजनाएं रंग लाएगी, व्यापारिक योजनाएं विशाल आपको परिणाम देगी, लेकिन थोड़ा रिस्क आपको लेना होगा। देखिए बड़े व्यापारी आप तभी बन पाएंगे जब आप जोखिम उठाएंगे, लेकिन हर क्षेत्र में जोखिम नहीं उठाना है। जहां आपको लग रहा है, जहां अच्छा खासा अनुभव है, जहां संभावनाएं लग रही है, वहां आप दिल खोल करके काम कर सकते हैं, फायदा ही फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों रियल इस्टेट के काम में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, रियल इस्टेट से भी आपको बहुत अच्छी कमाई होगी। जो लोग रियल इस्टेट में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहते थे, आगे बढ़कर उन्हें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को यहाँ जरा सावधान रहना होगा। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा संभल कर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, अपने आप को संभालना होगा, खुद को एक बात का यहाँ पर एहसास दिलाना होगा कि आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर आप किसी के यहाँ भी नौकरी कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपको उनकी सुननी पड़ेगी। कहीं कहीं जब स्वाभिमान आड़े आता है तो इंसान बाद में बहुत पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, बाद में पछताता है। तो जो ग्रह है वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं, जो ग्रह है वो ऐसी समस्याएं निर्मित कर सकते हैं। तो आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको अपने पेशेंस समाप्त नहीं होने देने हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि आप जैसा चाहेंगे स्थिति वैसी बन सकती है। या तो गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर दीजिए या शांत होकर के स्थिति को संभालिए,
क्योंकि पानी को हम कितना ही तेज गर्म क्यों ना कर लें, एक निश्चित समय के बाद वह पुनः शांत हो ही जाता है। उसी प्रकार से यह जो हमारा गुस्सा होता है, यह चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, कुछ समय के बाद शांत हो ही जाता है। तो थोड़ा इंतजार करिए, एकदम से पैनिक नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है। अब हम आपको सावधानियों का जिक्र करेंगे। सावधानियां आप ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगी और आपको उपाय भी दिए जाएंगे। यह उपाय धन संपदा का विस्तार करेंगे, यह उपाय आपका काम बनाएंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखना है और हर एक बात को अच्छे से समझना है। सबसे पहली सावधानी उन लोगों के लिए है जो ब्याज का काम करते हैं, इंटरेस्ट का काम करते हैं। थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थितियां सही नजर नहीं आ रही। या तो पैसा डूब सकता है या उसी पैसे को निकालने में बहुत समय जा सकता है। तो इस तरह के कामों में संभल कर रहें। साथ ही साथ जिन भी लोगों को घर का रिनोवेशन कराना है, जिन भी लोगों को घर की मरम्मत करानी है, तो कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि समय अभी उतना सही नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों के काम काफी समय से अटके हुए थे, वो काम बनने की आशाएं तो बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों से काफी सुखद संयोग नजर आ रहा है, जिस वजह से पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, कार्य में भी प्रगति होगी और नौकरी में भी प्रमोशन की राहें प्रबल हो जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा दिक्कत दे सकता है, मौसमी बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। थोड़ा सा संभलना होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार बहुत से लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, वडील लोगों को इस तरह की चीजें दिक्कत देती है। तो वहाँ थोड़ा संभल कर रहें। बाकी आपके जीवन में दाम्पत्य का बहुत अच्छा सुख आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियों का समावेश होगा। काफी समय से जिन चीजों की चाह थी वह अब आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहते हैं भाग्य से पहले और समय से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। इसीलिए सचेत रहें। जितना ज्यादा आप खुद को फालतू खर्च करने से कंट्रोल में रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो नकारात्मक ग्रह आपके जीवन में बढ़ रहे हैं वो फालतू खर्च काफी खींचेंगे। तो वहां पर आपने थोड़ी लगाम लगा दी तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ झूठ झूठ बोलने से बचें, क्योंकि एक झूठ इंसान को बहुत सारे सच छुपाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यदि वही इंसान सच्चाई का हाथ थाम ले तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और लोग भी जानते हैं कि यह सच बोल रहा है। इसीलिए कुछ ऐसा व्यवहार जमाइए। साथ ही साथ दोस्तों, कल की ज़्यादा चिंता नहीं करना। आपका जो स्वभाव है वह चिंताजनक बहुत है। कल के आप चिंता बहुत करते हैं, परेशान बहुत होते हैं, बात बात पर विलाप करते हैं। तो देखिए, होगा वही जो राम रची राखा। आपके चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको आने वाले कल के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, चिंता बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए। साथ ही दोस्तों, इस समय आपको अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए गरीबों की मदद करनी है। कोई यदि आपको अपने घर के आसपास भूखा व्यक्ति दिख जाए तो उसकी सहायता करिए। देखिए, हम घर में भगवान को 56 भोग लगा देते हैं, लेकिन घर के बाहर यदि कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को 56 भोग लगाइए, बहुत अच्छी बात है, उससे भगवान खुश भी होंगे। लेकिन यदि आप किसी गरीब को भी 2 रोटी दे दें तो परमात्मा आपसे अधिक खुश होंगे। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि आप थोड़ा बहुत समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जिन्हें आपके समय की आवश्यकता है। थोड़ा समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत जरूर करिएगा जो आपका साथ पाकर जीवन में काफी खुश हो जाए, जो आपका साथ पाकर जीवन में काफी प्रसन्न हो जाए। यदि ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 3 दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं इन 3 दिनों में आपके जीवन में घटने वाली है जिन्हें बुला पाना
आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से सबसे पहली और सबसे जो दुखद घटना होगी वह यह होगी कि आपको काम के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। बहुत समय से दोस्तों आप काम की तलाश कर रहे थे, आप नौकरी के लिए भटक रहे थे, बहुत प्रयास करा आपने, बहुत कोशिशें करी, लेकिन आपको किसी अच्छे पद पर नौकरी नहीं मिल पाई, आपको किसी अच्छे पद पर कोई काम नहीं मिल पाया। ऐसे समय में दोस्तों अब किसी अच्छी कंपनी में आपको जॉब के लिए बुलावा आ सकता है, नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। तो आपको दोस्तों काम के सिलसिले में अपने परिवार वालों से दूर, अपने घर से, अपने शहर से दूर किसी दूसरी अन्य जगह जाना पड़ सकता है। अब यह दोस्तों आपको एक और तो काफ़ी खुशी होगी कि आपको काम मिल गया, अब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अब आप अपना नाम कमाएंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों आप देखेंगे कि अपनों का साथ आपसे छूटने वाला है, आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे और ऐसे समय में आपके लिए दोस्तों कई सारी मुश्किलें खड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनों को याद कर 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 परेशान होंगे, पैसों के मामलों की दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि नौकरी लगेगी तो पैसा आता जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको अपने परिवार की याद सताने वाली है। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उन जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में तरक्की के आसार बनते नजर आएंगे। नए नए लोगों के साथ काम कर कर आपको कई सारी नई नई बातें जानने को, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि आपकी तरक्की में बहुत काम आने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपकी राशि के जो लोग हैं उनका स्वभाव बहुत विनम्र है। ऐसे में व्यापार में जो आपके आसपास के विरोधी हैं, जो आपके टक्कर वाले लोग हैं, आप उनकी बातों में हद से ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हर किसी की बात मान लेते हैं, आप लोगों की बातों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं और कुछ बुरे लोग आपकी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप हर किसी की बातों में आसानी से ना आए, आप हर किसी की बातों पर आसानी से विश्वास ना करें क्योंकि लोग दोस्तों आपकी अच्छाई को लूटना चाहते हैं और लोग दोस्तों आपको बड़ा धोखा देंगे। इसीलिए आप खुद पर विश्वास रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। सही समय आएगा, जिंदगी आपको रास्ता खुद दिखाएगी। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, आप बस अपना रास्ता खोजते रहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पारिवारिक जीवन इन दिनों आपका शानदार रहने वाला है। अपनों के साथ समय बिताकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। लेकिन दोस्तों पीठ पीछे यदि कोई आपकी बुराई करे, पीठ पीछे यदि कोई आपको गलत बोले, तो उनकी बातें मानकर या उनकी बातें सुनकर आपको रुकना नहीं है। आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। दूसरों की बातें सुनकर या दूसरों का कहना मानकर आपको अपने डिसीजन बदलना नहीं है, आपको अपने निर्णय बदलना नहीं है। अपने निर्णय खुद लीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए और जो आपको सही लग रहा है वह करिए। क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरों की बातें मानकर, दूसरों के कहने में आकर आप कोई निर्णय लोगे, आप कोई फैसला लोगे, तो अधिकतर समय आप गलत साबित हो जाओगे, आप गलत ठहर जाओगे। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि अपने निर्णय खुद लेना सीखिए, अपने फैसले खुद लेना सीखिए, अपने पैरों पर आपको खुद ही खड़ा होना होगा। वहीं दोस्तों विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को आने वाले इन 3 दिनों में काफ़ी अच्छे परिणाम हासिल होने वाले हैं। आपके जो सहपाठी है, जो लोग आपके साथ पढ़ाई करते हैं, यदि वे कुछ अलग कर रहे हैं, वे कुछ नया कर रहे हैं, तो आपको उन्हें देखकर अपनी ज़िंदगी की राहें नहीं बदलनी है। आपने अपने लिए जो सोचा है, आपने अपने लिए जो करा है, जो बनने का सोचा है, आप अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। दूसरों की बातों में आकर के या दूसरों का कहना मान करके
आप अपने ज़िंदगी के निर्णय मत बदलिए, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले मत बदलिए, अन्यथा दोस्तों आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों पैसों के मामलों में समय थोड़ा खर्चीला रहेगा। धन दौलत को लेकर आपके लिए थोड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। पैसों के मामलों में दोस्तों आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, आपको काफ़ी सावधान रहना होगा, पैसा बचा कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी यह गलती है कि आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप खर्च करने से पहले विचार नहीं करते, सोचते समझते नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी यही गलती भविष्य में आपको आर्थिक तंगी में फंसा सकती है। इसीलिए मित्रों ध्यान रहे, पैसों के मामलों में आपको काफ़ी सतर्क और काफ़ी सावधान होकर समझदारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। उसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको रोजाना ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।